नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया चलाती है, शक्ति या जिसे हम पावर कहते हैं। और इसे समझने के लिए हमने एक सोर्स देखा, इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का एपिसोड पावर क्या है। हाँ, वो पॉडकास्ट काफी अच्छा है। मतलब मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान उदाहरणों से समझाता है। बिल्कुल, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उस सोर्स से जो जरूरी बातें हैं पावर के बारे में वो निकालकर आपके सामने रखें, एकदम आसान तरीके से। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है दिमाग में कि भाई ये पावर है क्या चीज। कई बार लगता है ये एनर्जी ही है या ताकत है, पर इलेक्ट्रिकल दुनिया में इसका मतलब थोड़ा स्पेसिफिक है। हाँ, ये कंफ्यूजन आम है। एनर्जी और पावर एक नहीं है। जैसा उस पॉडकास्ट में भी बताया गया, पावर का सीधा सा मतलब है ऊर्जा के खर्च होने या उत्पन्न होने की दर, रेट। बिल्कुल, दर या रेट, यही सबसे जरूरी शब्द है यहाँ। मतलब कितनी तेजी से एनर्जी इस्तेमाल हो रही है या बन रही है ना? हाँ, ये नहीं कि कुल कितनी एनर्जी है, बल्कि उसके बहने की स्पीड क्या है। इसको ऐसे सोचिए जैसे पानी की टंकी। अच्छा। टंकी में कितना पानी भरा है वो हो गई टोटल एनर्जी। अच्छा। लेकिन जब आप नल खोलते हैं तो पानी कितनी तेजी से बाहर आ रहा है, वो स्पीड, वो रेट, वो पावर है। हाँ हाँ, समझ आया। पतली धार मतलब कम पावर, तेज धार मतलब ज्यादा पावर। एग्जैक्टली। भले ही आखिर में आप एक बाल्टी पानी ही भरें, ये लेकिन ठीक है। कितनी देर में भरा वो पावर बताएगा। बढ़िया उदाहरण था ये। तो अगर पावर एक रेट है तो इसे नापते कैसे, मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसका एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। पॉडकास्ट में भी जिक्र था इसका। क्या था वो? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। पावर बराबर है वोल्टेज गुणा करंट। P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, V मतलब वोल्टेज और I मतलब करंट। हाँ, वोल्टेज को आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल प्रेशर या दबाव, ठीक है। और करंट है इलेक्ट्रिकल चार्ज का बहाव या फ्लो। तो प्रेशर और फ्लो को गुणा कर दे तो पावर मिल जाती है। मतलब कितनी तेजी से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ किताबी फॉर्मूला नहीं है, इसी से सब कुछ तय होता है। तार कितना मोटा लगेगा, फ्यूज कौन सा सही रहेगा, कोई मशीन कितनी बिजली खाएगी। हम्म और इसकी यूनिट, मतलब किस में नापते हैं इसे? इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वॉट। वॉट। हाँ, W लिखते हैं इसके लिए। वॉट, हाँ ये तो सुना है, बल्ब वगैरह पे लिखा होता है। हाँ, 60W, 100W, हाँ वही वॉट। जेम्स वॉट के नाम पर। ये पावर नापने की बेसिक इकाई है। अच्छा। लेकिन सोचिए, एक फैक्ट्री है या पूरा शहर है, वहां तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। हाँ, वहां तो वॉट बहुत छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो हम बड़ी यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे किलोवाट। किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। KW। ठीक है। और अगर पावर और भी ज्यादा हो, जैसे पावर प्लांट की कैपेसिटी बतानी हो, तो हम मेगावाट यूज करते हैं। मेगावाट, वो कितना हुआ? मेगावाट मतलब 10 लाख वाट। 100 MKB बराबर 1000 किलोवाट बराबर 1 लाख वाट। बाप रे, 10 लाख वॉट, बहुत ज्यादा। हाँ, तो अंदाजा लगाइए, एक छोटा सा LED बल्ब शायद 5 या 10 वाट का हो, घर का AC शायद 1 या 2 किलोवाट का, और एक बड़ा सा पावर प्लांट वो सैकड़ों मेगावाट बिजली बना सकता है। तो ये स्केल समझना जरूरी है, वॉट, किलोवाट, मेगावाट। हाँ, ये स्केल का फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। शायद इसीलिए इस पॉडकास्ट में रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए थे, ताकि ये नंबर सिर्फ नंबर ना लगें। हाँ, उन्होंने वो क्लासिक उदाहरण दिया था, एक पुराना वाला 60 वाट का पीला बल्ब हाँ हाँ, वो टंगस्टन वाला। और एक 2000 वाट का रूम हीटर। ओ हाँ, हीटा। अब देखिए, दोनों बिजली से चलते हैं, पर पावर रेटिंग में कितना फर्क है। 60 वाट बनाम 2000 वाट। जमीन आसमान का फर्क है बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये वॉट रेटिंग सीधे बता रही है कि कौन कितनी तेजी से एनर्जी खींच रहा है। एग्जैक्टली। 60 वाट का बल्ब वो धीमी गति से एनर्जी ले रहा है रोशनी देने के लिए। लेकिन 2000 वॉट का हीटर वो गर्मी जैसा भारी काम करने के लिए, मतलब बहुत तेजी से एनर्जी खींच रहा है, बल्ब से लगभग 33 गुना ज्यादा तेजी से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि ज्यादा वॉट मतलब ज्यादा एनर्जी हर सेकंड इस्तेमाल हो रही है। अच्छा। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा उपकरण ज्यादा पावरफुल है, और ये भी कि हमारे बिजली के बिल पर किसका कितना असर पड़ेगा। हाँ, ये तो सीधा हिसाब है। 2000 वॉट का हीटर चलाएंगे तो बिल ज्यादा आएगा ही। बिल्कुल, क्योंकि वो हर पल ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए तो आजकल LED बल्ब इतने पॉपुलर हैं। वही रोशनी पर वॉट बहुत कम, या 5 स्टार AC। हाँ, कम पावर में काम हो जाता है, मतलब एनर्जी बचती है। सही, कम दर से एनर्जी इस्तेमाल होती है। ओके, तो ये हुई पावर की बेसिक बातें, दर, फॉर्मूला, यूनिट्स, उदाहरण। लेकिन पॉडकास्ट में एक और चीज थी, पावर के प्रकार। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे।
पावर तो पावर होती है, इसमें प्रकार कहाँ से आ गए? हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, पर ज़रूरी है समझना, खासकर एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में, जो हमारे घरों में और इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अच्छा, एसी में अलग होता है? हाँ, एसी सिस्टम में पावर के 3 पहलू या प्रकार होते हैं। पॉडकास्ट में बताया था, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपैरेंट पावर। एक्टिव, रिएक्टिव, अपैरेंट। ओके, पहला क्या था? एक्टिव पावर। हाँ, एक्टिव पावर। इसे रियल पावर या ट्रू पावर भी कहते हैं और इसे नापते हैं किलोवाट केवीडब्ल्यू में। केवीडब्ल्यू, ओके। ये वो पावर है जो असल में काम करती है, मतलब बल्ब से रोशनी देना, मोटर को घुमाना, हीटर से गर्मी पैदा करना। ये एनर्जी का वो हिस्सा है जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। अच्छा, तो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्टिव पावर है। हाँ, और इसी का हम बिजली का बिल देते हैं, क्योंकि यही असल में खर्च होती है। समझ गई। फिर दूसरा था रिएक्टिव पावर। ये क्या बला है? इसे किलोवॉट में नापते हैं ना? हाँ, किलोवोल्ट, वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव। ये थोड़ी अलग चीज है। पॉडकास्ट के हिसाब से ये पावर सीधे कोई काम नहीं करती। काम नहीं करती, तो फिर होती क्यों है? जरूरी होती है कुछ चीजों के लिए, खासकर वो उपकरण जिनमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन चूल्हे। अच्छा, मोटर्स वगैरह के लिए। हाँ, ये पावर उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने और मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। ये सिस्टम में बस आगे पीछे घूमती रहती है, खर्च नहीं होती। ये थोड़ा अजीब है, मतलब ये जरूरी है पर काम नहीं करती। हाँ, देखिए, एक्टिव पावर तो है काम करने वाला बंदा, लेकिन रिएक्टिव पावर वो माहौल बनाती है जिसमें वो बंदा काम कर सके। उदाहरण दे सकते हैं? जैसे फैक्ट्री में एक बड़ी मोटर चलानी है, तो पहले उसमें एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। ये काम रिएक्टिव पावर करती है। अच्छा, फिर जब मोटर घूमने लगती है और मशीन चलाती है, वो काम एक्टिव पावर से होता है। ओके ओके। तो रिएक्टिव पावर स्टेज सेट करती है और एक्टिव पावर परफॉर्म करती है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो अगर ये काम नहीं करती, सिर्फ घूमती रहती है, हाँ। तो इसका कोई नुकसान भी है क्या सिस्टम में? हाँ, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। जरूरी तो है, पर अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये पावर तारों में बहती तो है, हाँ पर काम में नहीं बदलती। हाँ। तो ये बेकार में तारों में करंट बढ़ाती है। ओ, ज्यादा करंट मतलब तारों में ज्यादा गर्मी पैदा होगी। हाँ। I²R लॉस कहते हैं इसे। एनर्जी वेस्ट होती है। अच्छा, एनर्जी लॉस होता है हाँ, इससे। हाँ, और ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन सब पर फालतू का लोड पड़ता है। उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। असल में बड़ी इंडस्ट्रीज अगर ज्यादा रिएक्टिव पावर खींचें तो बिजली कंपनियां उन पर फाइन भी लगाती हैं। फाइन? अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पूरे ग्रिड की एफिशिएंसी खराब करती है। बाप रे, तो ये रिएक्टिव पावर बड़ी टेढ़ी खीर है, जरूरी भी है और ज्यादा हो तो नुकसानदायक भी। बिल्कुल। और तीसरा प्रकार था अपैरेंट पावर, किलोवोल्ट एम्पियर केवीए में। हाँ, अपैरेंट पावर, जैसा नाम से लग रहा है, दिखने वाली पावर। पॉडकास्ट में बताया था कि ये एक्टिव किलोवाट और रिएक्टिव किलोवार पावर का वेक्टर सम है। वेक्टर सम मतलब ये वो टोटल लोड है जो सिस्टम पर पड़ रहा है। ये वो कुल पावर है जो पावर स्टेशन को भेजनी पड़ती है ताकि आपकी एक्टिव और रिएक्टिव दोनों जरूरतें पूरी हो सके। अच्छा, ये टोटल है। हाँ, इसको समझने के लिए एक बियर मग वाली एनालॉजी बहुत चलती है। पॉडकास्ट में नहीं थी, पर यहाँ फिट बैठती है। बियर मग, बताइए। सोचिए, आपके पास बियर का एक मग है। उसमें जो असल बियर है, पीने लायक चीज, हाँ वो है एक्टिव पावर, किलोवाट। जी हाँ, यही हमें चाहिए। ठीक है। अब मग में ऊपर जो झाग होता है, फोम, हाँ हाँ, झाग। वो है रिएक्टिव पावर, किलोवार की तरह। वो जगह तो घेर रहा है, शायद दिखने में अच्छा लगे, पर प्यास नहीं बुझाता। हाँ हाँ, सही है। और पूरा मग, बियर और झाग मिलाकर, वो है अपैरेंट पावर, केवीए। ये वो टोटल वॉल्यूम है जो मग को, यानी आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हैंडल करना पड़ रहा है। वाह, क्या बात है। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। किलोवोल्ट, केवीआर और केवीए का रिश्ता, मतलब चाहिए तो बियर, किलोवाट, पर मग सिस्टम को संभालना पड़ रहा है पूरा वॉल्यूम केवीए। और अगर झाग ज्यादा है तो उसी मग में बियर कम मिलेगी। बिल्कुल, आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी। और इसीलिए एक और टर्म आता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, वो क्या होता है? पावर फैक्टर बताता है कि कुल अपैरेंट पावर, केवीए, पूरा मग का कितना हिस्सा असली काम करने वाली एक्टिव पावर, किलोवाट, बियर है। अच्छा, ये एक नंबर होता है 0 और 1 के बीच। जितना 1 के करीब हो उतना अच्छा, मतलब सिस्टम एफिशिएंट है, झाग कम, बियर ज्यादा। तो पावर फैक्टर 1 होना बेस्ट है? हाँ, आइडियली।
अगर पावर फैक्टर कम है, मान लीजिए 0.7, इसका मतलब रिएक्टिव पावर झाग काफी ज्यादा है। तो उसी काम उतनी ही बियर के लिए सिस्टम से ज्यादा टोटल करंट खींचना पड़ेगा, जिससे लॉस बढ़ेगा। ओह, इसीलिए इंडस्ट्रीज में फाइन लगता है कम पावर फैक्टर पर। बिल्कुल, इसीलिए वो लोग कैपेसिटर बैंक वगैरह का लाते हैं पावर फैक्टर सुधारने के लिए, रिएक्टिव पावर को कम करने के लिए, ताकि एफिशिएंसी बढ़े। ये तो बहुत ही गहरी बात पता चली आज। पर बियर वाली एनोलॉजी ने काम आसान कर दिया। हाँ, वो काफी पॉपुलर है। पॉडकास्ट में शायद इसे सिंपल रखने के लिए एक अलग सादृश्य दिया था ना, पावर के रेट वाले कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ, इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट ने वो साइकिल चलाने वाला उदाहरण दिया था हाँ हाँ, याद आया। कि जितनी तेजी से आप पेडल मारते हैं उतनी ही ज्यादा पावर आप लगा रहे हैं। धीरे पेडल मतलब कम पावर। आपकी मांसपेशियों की एनर्जी किस रेट से खर्च हो रही है, वही पावर है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये साइकिल वाला सादृश्य भी बहुत अच्छा है, खासकर वो रेट वाली बात को दिमाग में बिठाने के लिए, कि पावर आपकी कोशिश की स्पीड है, ना कि कुल दूरी या समय। सही कहा। तेज पैडलिंग ज्यादा वॉट, धीमी पैडलिंग कम वॉट, सिंपल। तो अगर हम अब तक की सारी बातों को एक साथ रखें, हमने पावर को समझा कि वो एनर्जी के फ्लो का रेट है। हाँ, उसे वॉट, किलोवाट, मेगावाट में नापते हैं। P = V/I से कैलकुलेट करते हैं। बल्ब और हीटर वाले उदाहरण से समझा कि वॉट रेटिंग का क्या मतलब है। बिल्कुल। और फिर एसी सिस्टम में पावर के 3 चेहरे देखे। एक्टिव किलोवाट जो काम करती है, रिएक्टिव KVR जो जरूरी है पर ज्यादा हो तो नुकसान करती है, और अपैरेंट KVA जो टोटल लोड है। और पावर फैक्टर भी समझा जो एफिशिएंसी बताता है। हाँ, तो अब सवाल ये है कि ये सब जानने का हमें क्या फायदा। मतलब ठीक है, समझ लिया पावर क्या है, पर इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम। देखिए, इसका महत्व कई लेवल पर है। सबसे पहले तो पर्सनल लेवल पर। अगर हमें अपनी डिवाइस की वॉट रेटिंग पता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा बिजली खाएगी। हाँ, जैसे हीटर और बल्ब का फर्क। बिल्कुल। इससे हम एनर्जी बचाने वाले उपकरण चुन सकते हैं, अपने बिजली के बिल को बेहतर समझ सकते हैं। वो जो स्टार रेटिंग होती है ना उपकरणों पर, उसका मतलब भी इसी से जुड़ा है। अच्छा, हाँ, 5 स्टार मतलब कम पावर लेगा। हाँ, ज्यादा एफिशिएंट होगा। फिर बड़े लेवल पर सोचें, इंडस्ट्रीज के लिए, उनके लिए तो एक्टिव और रिएक्टिव पावर मैनेज करना बहुत जरूरी है। वो फाइन वाली बात। हाँ, खराब पावर फैक्टर मतलब एनर्जी का नुकसान, फाइन लगना, मशीनों की लाइफ कम होना। तो वो पावर फैक्टर करेक्शन पर काफी ध्यान देते हैं। और सबसे बड़े लेवल पर पूरे पावर ग्रिड के लिए, ग्रिड को स्टेबल और भरोसेमंद रखने के लिए एक्टिव और रिएक्टिव पावर का बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। अच्छा, पावर स्टेशंस को डिमांड के हिसाब से दोनों तरह की पावर सप्लाई करनी होती है। जरा सा भी इनबैलेंस हुआ तो बड़े ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। अरे बाप रे, इतना जरूरी है ये बैलेंस। हाँ, तो पावर की ये समझ सिर्फ हमारे घर के बल्ब तक नहीं, पूरे एनर्जी सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो संक्षेप में, उस पॉडकास्ट से मिली जानकारी के आधार पर पावर सिर्फ बिजली नहीं, एनर्जी के इस्तेमाल की दर है, वॉट में नपती है। P = VI फॉर्मूला है। सही। और एसी सिस्टम में एक्टिव काम वाली, रिएक्टिव जरूरी पर नुकसानदेह भी, और एपरेंट टोटल पावर होती है। और इनका बैलेंस यानी पावर फैक्टर एफिशिएंसी के लिए क्रूशियल है। आपने बिल्कुल सही समराइज किया। पॉडकास्ट ने इन चीजों को समझने में मदद की। हाँ, और इसी समझ को थोड़ा आगे ले जाते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। जरूर। हमने एक्टिव और रिएक्टिव पावर के बैलेंस और पावर फैक्टर की बात की। अब सोचिए, हम अपने घरों में या इंडस्ट्री में इस रिएक्टिव पावर की खपत को और कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। क्या आने वाले समय में स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी या नई तरह के उपकरण इस बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी और बढ़ जाए? ये सीधे पॉडकास्ट में नहीं था, पर लॉजिकल अगला कदम लगता है। हाँ, ये बस एक विचार है जो उस जानकारी पर आधारित है। हमें भविष्य के एनर्जी चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, कैसे हम सिस्टम को और स्मार्ट बना सकते हैं, वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, आज इस पावर की दुनिया में गोता लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी और पावर का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा और साफ हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पावर्ड, स्टे सेफ।